हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक पे नई रीडिंग लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने पाइल रीडिंग रखी है, पिका पाइल रीडिंग रखी है। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा इस 21 जुलाई को पूर्णिमा पे, है ना। ये जो पूर्णिमा है, ये आपके लिए फुल मून जो है ना, फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आने को जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही हैं, एक गाइडेंस के रूप में आ रही है या चेंज के रूप में आ रही हैं। ठीक है, इस जो फुल मून है, ये हमारा जो 21 जुलाई को आ रहा है, इसे हमारे इंडिया में, भारत में गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसे बक मून भी कहा जाता है। तो बक मून क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हिरन है, यहाँ पे बताया जाता है कि हिरन के जो सींग्स हैं, सींग हैं जो वो पूरी तरह से उग जाते हैं। ठीक है, और फिर वो रेडी टू, वो जैसे होता है कि जब सींग के पूरे जो सींग है, वो जो हिरन के पूरे सींग है वो जो पूरी तरह से उग जाते हैं, तो फिर उनका काटने का एक प्रक्रिया रहता है और फिर उसको फिर से वापस से उन सींग की वापस से शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो बक मून है आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, आपकी ग्रोथ के बारे में बताता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उस ग्रोथ, उस सक्सेस को, उस बारे में आपको बताता है। ठीक है, आपकी लाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमें बक मून ये भी बताता है कि लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। वो जब भी आप किसी चीज़ में पूरी तरह से एक चीज़ को पूरी तरह से आप कंप्लीट करते हो, फिर एक नया सर्कल स्टार्ट होता है, फिर एक नई लाइफ हमारी स्टार्ट होती है। तो बक मून हमें यही एक्चुअली मैसेज देता है। ठीक है, और हम इस बक मून में आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस है, और ये जो बक मून है, ये जो गुरु पूर्णिमा आपकी लाइफ में क्या मैसेजेस और क्या संदेश और क्या ब्लेसिंग्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। ठीक है, हम देखते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। प्लीज़ मैं आपको बार बार अपनी रीडिंग में यही बोलती हूँ, अपनी आइज़ को बंद करें, अपने ईष्ट, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने गुरु को याद करें। ठीक है, और अगर आप जिससे भी मैसेज लेना चाहते हो अपने गुरु, इस गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु से मैसेज लेना चाहते हो, अपनी किसी डिवाइन पावर्स, मैस्कुलर या फेमिनिन, कोई भी पावर जिसे आप वर्शिप करते हो, है ना, आप उनसे लेना चाहते हो, ठीक है, आप उनसे प्रेयर करो और आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मन में पुट ऑन करो और फिर उनके आंसर्स लो। ठीक है, फर्स्ट पाइल है हमारी ये रेड कैंडल, सेकंड हमारी ये येलो कैंडल है एंड थर्ड हमारी ये ब्लू कैंडल है। तो आप इसे इंट्यूटिवली चूज करें और अपनी रीडिंग के साथ चलें। थैंक यू सो मच। हाय पाइल वन, जिन्होंने भी ये रेड कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये जो बक मून 21 जुलाई को आया है, ये आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आया है, क्या गाइडेंस लेके आया है। ठीक है, हम इसमें से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो सब लेंगे कि ये जो बक मून है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस भी लेके आया, ये सब देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने भी रेड कैंडल चूज़ की है, ठीक है, ये रेड कलर आपकी पैशन के बारे में बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके लिए मुझे एक सबसे बड़ी गाइडेंस मिल रही है ना, कि ये जो फुल मून है ना, ये आपके अंदर उस पैशन को, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी कुंडली में, आपकी बर्थ चार्ट में आपका जो मंगल ग्रह है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे है, ऐसी जगह पे है जो आपको आपके करियर में आपकी किसी कहते हैं ना कि किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, एक पैशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक पैशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम और देखते हैं कि यहाँ मेरे पाइल वंस की जो मेन एनर्जी है वो क्या रहेगी इस फुल मून के बाद। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास फ्रीडम, ओके, एंड डिटैचमेंट का कार्ड आया हमारे पास। ठीक है, डिटैचमेंट का कार्ड है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए, मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी आपके लिए, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है इस बक मून के बाद, सॉरी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगी। ठीक है,
देखो, एक चीज़ तो मुझे आपके लिए क्लियर इन कार्ड्स से समझ में आ रही है कि मेरे जो भी पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, इनकी लाइफ में ना इनको ना, जो आपको एक होता है ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे होते हैं, तो वहाँ आपको ना एक इस पूर्णिमा के बाद, इस फुल मून के बाद आपको उन चीज़ों में एक क्लियरिटी दिखने लगेगी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लॉस का। ओके, एनर्जेटिक क्लीनिंग। ठीक है, माँ काली का कार्ड है आपके लिए, और थर्ड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इंट्यूशन का कार्ड। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोल दूं कि आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ना, वो एक पैशन को क्रिएट कर रही है, जो कि आप, मैंने कहा कि मंगल ग्रह का आपकी लाइफ में काफ़ी मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है। आपका मंगल कुछ ना कुछ, और मंगल जो है आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पर्टी के बारे में बताता है, आपके नेम फेम के बारे में बताता है, आपके करियर के बारे में बताता है। और अगर आप रिलेशनशिप में देखना चाह रहे हो तो आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, वो बॉन्ड फिजिकली बॉन्ड भी है, वो आपका मेंटली कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ों को बढ़ाएगा, और आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एक कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगा, जैसे एक दूसरे को पूरी तरह से आप ना मिरर कर पाओगे। ठीक है, मिरर कर मीन्स कि जैसे कि आप इजीली एक दूसरे की बात को समझ पाओगे। ठीक है, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाओगे। और अगर आप करियर की बात करो तो जहाँ जहाँ आपको डर लग रहा था मेरे करियर में, या कोई स्टेप्स लेने में, या नया काम खोलने में, ना किसी चीज़ों में आपको जो डर लग रहा था, आप उसकी तरफ अपना फियरलेसली, आप आपके अंदर के जो फियर्स है ना, इसके बाद आपके ना ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ फियर थे इस रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव्ड वंस को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, कुछ भी जो फियर्स थे, ठीक है, वो फियर्स आपके दिमाग से इस फुल मून के बाद हटने वाले हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है, और आपका इंट्यूशन जो इनर गाइडेंस जो है वो बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, इनकी लाइफ में बहुत सारा जैसे ना ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे इन्हें ना क्लियर करने की भी ज़रूरत थी, जैसे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल। यहाँ पे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, या हो सकता है आप किसी रिलेशन में ऐसे बॉन्ड थे जहाँ पे आपको निकलना बहुत ज़रूरी था, जहाँ से आपको डिटैच होना बहुत ज़रूरी था, और एक रियल लव और रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे पाइल वन, क्योंकि वहाँ पे माँ काली की भी मुझे एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप दुर्गा माँ के भक्त हो, या फिर आप माँ काली की पूजा या आराधना करते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग दुर्गा माँ की एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आपको ना एक जो अपने अंदर ऐसे होता ना कि हम जो रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी लिमिटेशन अपने अंदर एक हार्ट एनर्जीज को ब्लॉक करके बैठे थे, अब जो है ना आप अपनी ओल्ड हैबिट्स हैं, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, या ओल्ड नेगेटिव चीज़ें हैं, या ओल्ड ऐसे लोग हैं जिनसे आप डिटैच नहीं हो पा रहे थे, आप पूरी तरह से डिटैच हो रहे हो। ठीक है, आपके अंदर ना उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की जो ताकत नहीं आ रही थी ना, जो एक आपके अंदर एनर्जी फील नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे छोड़ूं, इन चीज़ों को कैसे छोड़ूं। किसी भी तरह की वो चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, वो आपकी हैबिट हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से आपको निकलने में काफ़ी डर लगता था। आपको ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ को कैसे छोड़ूंगा या कैसे छोड़ूंगी। ठीक है, आपको माँ काली जो है ना एक फुल ऑफ एनर्जेटिक चीज़ें दे रही हैं। आप ना उन सारी नेगेटिव, जैसे आपके अंदर ना माँ काली की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा ना आपने रेड कैंडल चूज़ किया है, तो माँ काली की एक ऐसी पैशन जो होता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको एक रियल लव के बारे में मिलाएगा, आपकी ग्रेट पैशन की तरफ आपको फॉरवर्ड करेगा। वो फॉरवर्ड आपका एक्चुअली पैशन क्या है, आपका जो सोल पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ में किस एनर्जी को आपकी जो डिजर्व
करते हो आप अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को, जिस एनर्जीज़ को, माँ काली आपको उस तरफ जाने के लिए फोर्स करेगी। ठीक है, ये एक रियल लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको ये लगता था कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी अपने आप में बहुत सारे डाउट्स थे या आप दो चीज़ों में कंफ्यूज थे, तो यहाँ आपको पूरी तरह से माँ काली क्लियरिटी दे रही है कि आपको अपने अंदर वो फियर, वो अटैचमेंट्स, वो, ठीक है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उन अटैचमेंट से बाहर निकलना है। आपको नेगेटिव ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड आइडिया से आपको डिटैच होना है और अपनी इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा, शायद पाइलमन ने अपनी लाइफ में एक पास्ट में बहुत सारा लॉस देखा है रिश्तों में, खासकर मुझे यहाँ रिलेशनशिप में आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में एक रिश्तों को गंवाया या चीज़ों को गंवाया जिस वजह से आपके अंदर फियर बैठ गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस 21 जुलाई के बाद, इस फुल मून में इसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं और किस किस एंगल में होने वाली हैं। ठीक है, देखो मुझे ना एक जो फर्स्ट एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, जो बहुत स्ट्रांगली मेरे को एक मैसेज आपके लिए आ रहा है डियर, ये जो एनर्जी है ना, ये वन टाइम एनर्जी है। ठीक है, वन टाइम एनर्जी, आप समझ रहे हो कि इतनी स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रही है, आपको इसे कैच करना, आपको पूरा फोर्स किया जाएगा इस एनर्जी को लेने के लिए। ठीक है, अपनी हाई पावर्स को समझने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, उन ओल्ड नेगेटिव किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप बाउंड हो वहाँ से निकलने के लिए, या फिर अपनी नई एनर्जीज़ को, अपने अंदर उस पैशन को क्रिएट करने के लिए, जो पैशन आपका ना डल हो चुका था पुराने लॉसेस की वजह से, पुरानी चीज़ों की वजह से, पुराने आपने या तो कोई रिश्ता गंवाया था या कोई ऐसे लॉस हुआ था जहाँ से आप ना अपने आप को स्टक कर लिया था आपने, और किसी नेगेटिव पैटर्न में आप बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। ठीक है, वहाँ से आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, वहाँ से आप अपने जीवन में, देखिए यहाँ पे दो किंग के कार्ड है, किंग ऑफ कप्स एंड एम्परर का कार्ड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ। देखो मैं आपको कब से बोलूँ, लव रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, एक रियल पैशन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो कि आपका पैशन क्या है, आपका पार्टनर क्या है, कौन है। ठीक है, और आपके जीवन में जितनी भी एक फियर्स, डर, अकेलापन, उन सारी चीज़ों से आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और उस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है डियर। ठीक है, आपके जीवन में एक बैलेंस को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, बैलेंस को किया, वाओ, यहाँ पे देखिए आप दो किंग्स हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन हमारे पास एम्परर भी है। ठीक है, आपके पास एक बहुत, मैं कह रही हूँ ना, अगर आप करियर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो करियर में भी आपको ना बहुत आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेना है और उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनेंस ग्रोथ भी दिख रही है, मनी वाइज भी ग्रोथ दिख रही है, और आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। वो अपॉर्चुनिटी आपकी किसी ऐसे प्रमोशन की है, या जो जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे कि मुझे अपनी करियर में वो प्रमोशन चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। आप कहीं ना कहीं अब पास्ट में इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, अब जो है ना रिस्पॉन्सिबल बनने जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करने जा रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। वो जो बैलेंस है आपकी लाइफ में, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आया। मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी रिलेशनशिप में, लव्ड वंस में, उन लव्ड वंस के आपके जो अपने आप से दूर हुए। ठीक है, आपसे, आपके दिल की बहुत करीब चीज़ें आपसे छीन ली गई। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई जिसकी वजह से अपने लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन देखे और लेसन्स लिए। वो जो लेसन्स हैं वो सारे ये जो फुल मून है उसके बाद आपको फुली तैयार किया गया है, पूरा तैयार किया। अब आप तैयार हो चुके हो उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने जीवन से रिमूव करने का और एक न्यू एनर्जी में एंटर करने का। ठीक है, वो एनर्जी जो है फुल ऑफ पैशन होगी, फुल ऑफ पैशन डियर। फुल ऑफ पैशन मीन्स कि आपको हर तरह से ऐसे लगेगा जैसे कि मैं अब क्लियर हो चुका हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आपको हर तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है,
हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो जो चीज़ है ना आपको एक फ्रीडम दिलाएगी आपकी लाइफ में। एक आप ऐसा फील जैसे आपको लग रहा था कि बहुत सारा ना आप कुछ, जैसे आपने कुछ उठा रखा है, वजन उठा रखा है, जैसे आपके माइंड में, आपकी सोल में, आपके हार्ट ने ना बहुत सारा वेट उठा रखा है। जैसे आप फ्री फील नहीं करते थे, हर वक्त एक कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में बाउंड फील करते थे। जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि अब आपके चेहरे पे वो स्माइल आएगी जैसे ही आप उसे क्लियरिंग करोगे उस चीज़ों की। और आपकी इस फुल मून के बाद आपके अंदर एक फियरलेस एनर्जी आएगी, एक पैशन आपको आगे बढ़ने का अंदर आएगा। तो वो जो चीज़ें ना आपको एक फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से इस फुल मून में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट योर एंजल्स, यहाँ पे कहा है लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज ए परफेक्ट प्लान। तो आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अब अपने ऊपर आपका एक विश्वास बढ़ेगा। जो पुरानी नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपके अंदर फियर्स, मैंने कहा, आ चुके थे, वो फियर्स था कि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, मैं शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं अपनी करियर में आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, ऐसी कुछ फियर्स आपके अंदर थे। तो आपको वो ट्रस्ट करवाया जाएगा कि आपके अंदर बहुत पैशन है। यहाँ पे 36 नंबर, अगेन 9 नंबर आपको एक मुझे मंगल, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं अगेन वापस वही एनर्जीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपके अंदर पैदा होगा। डू नॉट गिव अप ऑन लव, ए रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब आप ना अपनी लाइफ में अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने वाले हो, ठीक है। अब आपका जो विश्वास उठ चुका था ना लव पे, प्यार पे, या ऐसी एक रिलेशनशिप पे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका हार्ट चक्रा को हील करें, अपने एंजल्स पे, अपने खुद पे ट्रस्ट करें और गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गिव अप नहीं करना है। इस एनर्जी के बाद ये आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इस फुल मून के बाद आपके अंदर आप एक ऐसी ब्लेसिंग्स फील करोगे जैसे आपने अपने आप को ओपन कर लिया है। आपके साथ जिसने भी गलत किया या जो भी आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई, आपने वो फॉरगिव कर चुके हो लोग, अपने पास्ट पार्टनर को, या फिर आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव, जो भी लॉसेस हुए उनको, ठीक है। और अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और आपको पूरा ट्रस्ट है अपने ऊपर। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ। मतलब कि आप ना बिल्कुल सही रास्ते पे हो। कहीं ना कहीं आपको ये कहा, आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ठीक है। अब एक जो इतनी पैशन एनर्जी आपकी तरफ आ रही, वो आपको एक लगेगा जैसे ना कुछ स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ में, जो बड़ी देर से स्टार्ट नहीं था। मेरी गाड़ी कहीं रुकी पड़ी थी, वो गाड़ी आपकी ना एक बम्पी स्टार्ट होगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो भी हैं अब लगाते जाओ, जो आज तक आपकी लाइफ में हुआ है, और अब आगे बढ़ते जाओ। कीप गोइंग, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। आगे अब और देखो, आपके लिए बहुत मिरेकल्स, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स डिवाइन की तरफ से रखे हैं। इसलिए इस फुल मून के बाद आपका हार्ट हील होगा, आपके अंदर एक नया पैशन आएगा, आपको खुद पे ट्रस्ट आएगा, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जब अपने अंदर एक पैशन को फील करोगे। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको किसी तरह का अपने अंदर फियर है अपने या अपने अपनों को लेके, या आपके फैमिली मेम्बर्स को लेके, कि वो सब सेफ है, सब ठीक है, या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि आप और आपके अपने बिल्कुल सेफ है। अपना हार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आपका जो भी नया रिश्ता, जो भी नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है, उसे एक्सेप्ट करें, अपने हार्ट को हील करें और आगे बढ़ें, ठीक है। और खुद पर भी ट्रस्ट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ गाइडेंस ही नहीं है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने जा रही हैं डियर। तो आप इन्हें एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्लेम करें इस रीडिंग को, एक्सेप्ट करें इस पावर्स को, क्योंकि बहुत ही हाई पैशन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। वो पैशन आपके रिलेशनशिप और करियर दोनों की तरफ से मुझे लग रहा है, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।
हाय पाल्टू, जिन्होंने भी इस येलो कैंडल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि ये जो फुल मून है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, आपकी लाइफ में किस एरिया में आपको क्या मैसेज दे रहा है, आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा और आपको क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैं आपकी यहाँ पे मेन एनर्जीज लूँगी इस डेक से। आर्कएंजल माइकल की ये डेक है कि मेरी पाल्टू की लाइफ में क्या एनर्जीज आने के लिए रेडी हैं इस फुल मून के बाद। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे ना जो भी मेरे पाल्टू के व्यूअर्स हैं, सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है ना डियर, वो ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपको ना सबसे पहले जो अपनी लाइफ में आप करते हो, जो भी आप चीज़ें करते हो, जो भी एक्शन लेते हो, आपको उन पे ना जब भी आप कुछ जीवन में करते हो तो आपको ना उसमें बहुत क्वेश्चनिंग करते हो कि मुझे ये मैंने सही किया कि गलत किया, क्या ये तरीका मेरा सही है या गलत है, या ये आपको मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग पाए लो, आपके अंदर इतनी सारी एनर्जीज हैं, आपकी इनर गाइडेंस खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद आपको पूरी तरह से वो गाइडेंस दी जा रही है, पूरी तरह से समझाया जा रहा है, फिर भी आप अपनी चीज़ें अपनी एक्शन के बाद ना उन चीज़ों में एक डाउट्स में चले जाते हो तो आपकी एनर्जीज वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जाती हैं। ठीक है, अब इस फुल मून के बाद जो ये आप क्वेश्चंस करते थे ना डिवाइन से बार बार कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने इंट्यूशन सुनी, ये मेरी ही इंट्यूशन थी ना, कहीं मेरा माइंड थॉट तो नहीं है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना, यहाँ पे आपको ना आंसर्स मिलने जा रहे हैं। तब आपको फील होगा कि जो भी किया जा रहा है मेरी लाइफ में, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो डिवाइन की ही मर्जी है, वो मेरी इनर इंट्यूशन है, और वो जो इंट्यूशन है वो मुझे सही रास्ता दिखा रही हैं, और वो मेरी पावर्स के बारे में मुझे बता रही हैं, और वो इंट्यूशन लगातार मुझे गाइड कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे पाल्टू के व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है इनका कोई लाइफ पर्पस है। ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे लाइफ पाथ पे हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इनको आने वाले समय में काफ़ी वर्क करना है, काफ़ी सारा काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या है आपके लिए मैसेजेस पाल्टू के लिए। थैंक यू सो मच। लॉयल्टी, ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे पाल्टू के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे आपको कहा जाता है कि यू आर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। और सेकंड कार्ड जो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वो है प्रेजेंट। यू लिव इन द मोमेंट and you are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। ठीक है, आप ना देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ों पे जब वो एक्शन करते हो, इवन कि आपने अपनी लाइफ में देखा है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हो, वो एक्शन जो है जैसे ज़रूरी होता है या आपके लिए या आपके लव्ड वंस के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस फिर होता है, आप कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो यहाँ पे आपको जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस कनेक्शन दे रहा है आपका आपकी सोल के साथ। जब आपकी सोल के साथ बैलेंस्ड कनेक्शन हो जाएगा, तब आप उस इनर पावर्स को, उस इनर इंट्यूशन को क्लियरली सुन पाएंगे, और प्रेजेंट लाइफ में जो भी प्रेजेंट लाइफ में आपको करना है, और वो क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करना है, कोई ना कोई ऐसी पावर है आपके पास, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, किसी करियर के ऐसे पाथ पे हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है और बहुत सारी चीज़ों को आपने जन्म देना है। ठीक है, ये आपके आइडियाज़ हो सकते हैं, या फिर लाइफ का कोई ऐसा पाथ हो सकता है जहाँ पे आपके लिए एक सोल पर्पस, सोल आपको बार बार उस इंट्यूशन द्वारा आपको बता रही है कि आपका कोई सोल पर्पस है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस फुल मून के बाद, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पाल्टू के व्यूअर्स हैं ना, या आपका कोई ना, ठीक है, हैव नो फियर, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई स्वॉर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द
फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपको ना ऐसी थॉट जो आपका ना वो कहीं ना कहीं आपको वापस खींच लेता है। हालांकि आपने अपनी लाइफ में देखा है कि आप जो करते हो, आपके एक्शंस के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है। आप जब भी कुछ करते हो अपनी इंट्यूशन की सुनकर, उससे किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे उसमें किसी ईश्वर का एक साइन होता है, डिवाइन की एक कहीं ना कहीं आपको कोई इशारा होता है। देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेज नो बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, ठीक है। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। वही चीज़ें आपके लिए बार बार आ रही हैं। मैं आपके लिए और देखूंगी कि क्या है मेरे पाइल 2 का जो भी सोल पर्पस है। अगर सोल पर्पस है तो क्या है उनका सोल पर्पस, क्या डिवाइन उनको साइन दे रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली ना आपको मुझे ऐसा लगता है आपका जो सोलर प्लेक्स चक्र है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना जा रहा है। और वो जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका ना कोई सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। आपका जो करियर है वो कहीं ना सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने आप को प्रेफरेंस देनी है या लाइफ की दूसरी चीज़ों में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपका करियर और आपकी फैमिली लाइफ दोनों आपस में, या फिर आपकी लव लाइफ या फिर आपका करियर दोनों आपस में जो है ना एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपने करियर में जो आपका सोल पर्पस है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट फील करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको चीज़ों, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। बस आपको ना ये चूज़ करना है कि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस वक्त मेरे लिए क्या करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको लगातार साइन भी दिए जा रहे हैं और आपको पाथ भी बताया जा रहा है कि आपको कहाँ चलना है। और जो भी डिवाइन आपको दे रही है, जो भी आपको डिवाइन बता रही है, बेसिकली वो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, जो अब तक ना उस एनर्जी से अभी तक ना आप मतलब आप ना बहुत दूर हो। जबकि आपको ये जो पावर्स है, ये जो आपकी हार्मनी है जो आपकी लाइफ की, ये जो करियर की ग्रोथ है, ये आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से आप अपने से ज़्यादा, अपने खुद के सेल्फ लव से ज़्यादा जो दूसरों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या फिर दूसरी चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपको बैलेंस करना है, अब आपको समझना है कि आपको कहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं। महालक्ष्मी का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है, ओके। और देखते हैं, मैंने कहा ना आपका कोई सोल पर्पस है। देखो यहाँ पे ये स्टार का कार्ड, गाइडेंस का है, बट ये स्टार का कार्ड, काफ़ी सारे स्टार सीड्स, आप जैसे कोई ऐसा आपका सोल पर्पस है, ठीक है। व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव ए फिक्स स्टार्ट टू फॉलो, ठीक है। आपको ना फिल मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी ए व्हीकल फॉर यू वेयर एवर आई गो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना डिवाइन बहुत आपके लिए एक डिवाइन पर्पस है। आपको इस फुल मून के बाद अपने अंदर एक चेंज दिखेगा। वो चेंज ऐसा होगा कि आपका सोल पर्पस अब आपको आपकी जो लाइफ की डिस्ट्रैक्शन, जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन डिस्ट्रैक्शंस पे आपको ब्लेस किया जाएगा, आपको खुद के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। आपके जो अंदर का बच्चा है ना, जो आपके अंदर एक बहुत इनोसेंट एनर्जीज़ हैं, जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो काफ़ी इनोसेंट है। वो जैसे उनके ना खुद की नीड्स, खुद की फीलिंग्स से ज़्यादा वो दूसरों की नीड्स और दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग, आपके जो भी चीज़ें हैं, उनमें एक डिस्ट्रैक्शन लेवल आपकी लाइफ का कम कर दिया जाएगा। जब वो डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है इस फुल मून के बाद ग्रैटिट्यूड से भरने वाली है, ठीक है। आप इतना ग्रैटिट्यूड करोगे, आप इतना कि आप जैसे लगेगा कि आपके अंदर एक सुकून, एक पीस को क्रिएट कर लिया जैसे आपने, और वही पीस आपको अपने सोल पर्पस की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जब तक आप उस पीस के साथ नहीं जोड़ोगे, जब तक आप शायद आप सोल पर्पस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे महालक्ष्मी आपको, अगर मनी की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी तरह की, लक्ष्मी माँ
एक वो डिवाइन मदर है जहाँ पे सिर्फ मनी की बात नहीं, आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स उस माँ लक्ष्मी की से मिल रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे पेड़ पौधे फूल और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप तुलसी जी की सेवा बहुत करते हो। ठीक है, आप किसी न किसी ऐसे आपने उन माँ लक्ष्मी को आपने कहीं ना कहीं किसी रूप में पूजा है, चाहे वो तुलसी जी के रूप में या फिर कैसे भी। उस एनर्जीज़ में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं डियर, जहाँ पे आप ना इस फुल मून के बाद आप एक आपका जो अंतर मन है ना वो ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि इस ग्रेटिट्यूड को लो और अब अपने आप को फ्री मोड पे छाड़ दो। अब आपको ये फ्री मोड पे अपने आप को छोड़ देना और आपको कहना है कि बस अब मुझे जहाँ ले जाना आपको ले चलो, क्योंकि मेरी जो डिस्ट्रैक्शंस थी, मेरी जो अंदर की सोल को आपने जो एक सेटिस्फेक्शन दिया है, ठीक है, एक पीस में लेके गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं अपने सोल पर्पस में जाने के लिए रेडी हूँ और अब आपको उस सोल पर्पस की जाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार किए जाओगे। आपकी वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, तो आपके अंदर के फियर सारे ख़त्म किए जाएंगे। ठीक है, आपकी उस मासूमियत को, आपके अंदर जो वो मासूमियत है, उस मासूमियत को कहीं ना कहीं माना बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, आपको हील किया जाएगा और आपको ना, अगर आप अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से या किसी भी ऐसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, तो वहाँ भी आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए वो ब्लेसिंग्स दी जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरी पाइल 2 के लिए। आपके कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं, जैसे एनर्जीज भर भर कर आ रही हैं आपके लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 2 आपके लिए। और आपका करियर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, आपका खुद पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है, जैसे अब आपको किसी का डर नहीं है, अब आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो। राइट एक्शन, ठीक है, अब आपकी लाइफ में आप क्या करोगे, लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो गो एंड लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम कम। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब जो होगा, देखो माँ लक्ष्मी भी आई हो, कृष्ण जी का भी कार्ड आया है, हो सकता है आप लक्ष्मी माँ, राधा कृष्ण, ऐसी एनर्जीज़ को आप बहुत वर्शिप करते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम लाइफ एज ए स्पिरिचुअल शीप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिक्ट्स एंड कॉमन सेंस। अब आपके खुद के अंदर की जो इंस्टिक्ट्स है वो आपको ना फुल मूड पे आगे ले जाएगी, आपके अंदर से ही गाइडेंस होगी। वो गाइडेंस श्री कृष्ण भगवान की, माँ लक्ष्मी की, आपके अंदर से ही आएगी वो एनर्जी। वो तुलसी माँ, मैंने कहा तुलसी जी की अगर आप पूजा करते हो, वहाँ से मुझे फ्लावर्स आपके आसपास बहुत दिख रहे हैं, जैसे आपकी एनर्जी आपकी ब्लॉसम करने जा रहे हो। अब अपने आप को ना खुद को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। ठीक है डियर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टैरो कार्ड से देखूंगी कि इस डेक से आपके लिए एक्चुअली क्या होने जा रहा है लाइफ में। ठीक है, कहाँ कहाँ एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है, करियर में कहाँ पे और क्या होने जा रहा है। ठीक है, आपका इनर गाइडेंस जो है ना, आपका इनर गाइडेंस, जैसे किसी को कहा जा रहा है आपकी इनर सोल ही आपका गुरु है, जैसे कि आपके अंदर वो विस्टम है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान आपके अंदर ही है, जहाँ से अब आपको पहले जब आप सुनते थे और अपने लिए कुछ चीज़ों आपको करनी थी अपने करियर में, वो नहीं कर पा रहे थे, अब आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे और उस एनर्जी में पूरे फ्लो के साथ आगे जाओगे। ठीक है, आप और आपके डिवाइन के बीच में एक बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ने जा रही है। ठीक है, अब आप ना बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हो। ठीक है, बहुत तेज़ी से। और आपने अपने जीवन में जितने भी डेविल एनर्जीज रही है ना आपकी लाइफ में, जिन लोगों की वजह से आप अपने जीवन में बाहर नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रही हैं, बहुत सारे टावर मूवमेंट भी आए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। देखो यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स जो है ना हमें पीस को बताता है। मैं अगेन वही आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट होने जा रहा है। अब आपकी लाइफ में जितनी डेविल एनर्जीज है ना, खासकर कोई भी ऐसी नेगेटिव लोग या कोई नेगेटिव किसी तरह की ऐसी आपकी अटैचमेंट, ठीक है, जो आपको अपने करियर के बारे में नहीं सोचने दे रही थी, या फिर
जिन लोगों की वजह से आप अपने जीवन में आपने लोगों को काफ़ी दिया है ना, आपको रिटर्न बैक नहीं मिला है, तो ये जो आपका एनर्जी लेवल है ना, अब खुद की विक्ट्री, आपको कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलने जा रही है, आपको नेम फेम मिलेगा, आपके करियर में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, अब आपके जीवन में एक पीस, शांति को आप क्रिएट करने जा रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो और आप अपनी विक्ट्री को हासिल कर रहे हो। मुझे यहाँ पे करियर और में काफ़ी सारी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी सारी ग्रोथ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में प्रमोशन, करियर में एक प्रमोशन आपका वेट कर रही है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, या आप किसी कंपनी को चेंज करोगे, आप एक जगह को चेंज कर सकते हो, या आप किसी अपने वर्क में ऐसा कुछ चेंज आप करोगे कि जो आपका चेंज आपको नेम फेम की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आप एक जीवन की नई शुरुआत नए तरीके से आप पूरे कॉन्फिडेंस से करने वाले हो। आप कोई नेगेटिव एनर्जीज, कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको जो है नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार और इस डेविल कार्ड की क्लियरेंस लूँगी कि डेविल कार्ड से आपको क्या कह रही है यूनिवर्स, क्या कह रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने वही कहा ना, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ना ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ आपकी एनर्जी सीकर हैं, जो आपको एनर्जी आपकी सक करते थे, आपसे लेते बोलते लेकिन देते नहीं थे। ठीक है, अब आपको ना डिवाइन, जो जिन लोगों ने आपको नहीं दिया ना, आपको डिवाइनली अब बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ऐसे सोल ग्रुप्स, ऐसे सोल लोग, ऐसी आपकी सोल फैमिली, ऐसे लोगों से आप जुड़ोगे जहाँ पे आपको गिव एंड टेक जो है ना वो बैलेंस रूप से होने लगेगा। अब आप बिल्कुल राइट एक्शन लोगे, अपने लिए सोचोगे, अपने सेल्फ लव को करोगे, और अब अपनी लाइफ में उन लोगों को ही मैनिफेस्ट करोगे जो आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है, जो आपको अननेसेसरी आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, जो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब अपनी लाइफ में सही एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। आपकी इनर इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्रा, आपकी इनर पावर्स बढ़ने जा रही हैं। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और अपनी एनर्जीज को क्लेम कीजिए। एंड थैंक यू, जय श्री कृष्णा लिखिए, थैंक यू माँ लक्ष्मी लिखिए और अपनी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ब्लू कलर का कैंडल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप इस बक मून पे या इस फुल मून पे 21 जुलाई को क्या एनर्जीज, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने जा रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये फुल मून आपको क्या कहने जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आप पाइल 1 और पाइल 3 में कंफ्यूज हो। ठीक है, जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, हो सकता है पाइल 1 का भी आप रेड कैंडल को भी सुनने का आप सोच रहे थे, तो आप वो भी देख सकते हो। कुछ ना कुछ आपके लिए वहाँ भी ज़रूर एनर्जीज होंगी और आपको वो सुननी भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने ब्लू कैंडल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए इस फुल मून पे क्या एनर्जीज, क्या चीज़ें, क्या गाइडेंस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना इस फुल मून पे आपको ना सबसे पहले जो ब्लेसिंग दी जा रही है ना, वो आपके हेल्थ से रिलेट दी जा रही है। ठीक है, अगर आप अभी तक अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या आप काफ़ी कुछ अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कर रहे थे और उसमें प्रोग्रेस नहीं थी, तो अब जो है आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं। आपने जो भी वर्क किया है अपने ऊपर, खासकर अपनी हेल्थ पे, तो ठीक है, जितने भी आपकी अनहेल्दी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे जो भी आपने प्रेयर की हैं, ठीक है, खासकर मुझे हेल्थ आ रहा है। ठीक है, ये हेल्थ भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बार बार आपको एक मेंटली अशांति फील होती थी, आप मेंटली फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ के सही पर्पस पे, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में जो है उस
परफेक्ट हेल्थ, उस अनहेल्दी सी चीज़, उस अनहेल्दी सिचुएशन से आपको बाहर किया जा रहा है। और जो भी आपने प्रेयर की थी, जो भी आपने वर्क किया था अपने ऊपर और उस हेल्थ पर, या फिर जो भी जहाँ पे आपने काफ़ी वर्क किया है, जैसा आपने अपने बारे में सोचा और प्रेयर की थी, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे मैनिफेस्ट होने जा रही हैं। इस फुल मून में आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। इस जुलाई मंथ के इस बक मून में आप काफ़ी स्ट्रेंथ फील करोगे। आप फील कर पाओगे कि आपके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आप पहले नहीं फील कर पा रहे थे। ये स्ट्रेंथ आपके सोल लेवल की हो सकती है, आपके माइंड लेवल की हो सकती है, और आपकी फिजिकल बॉडी की भी स्ट्रेंथ हो सकती है, अगर आप वो स्ट्रेंथ को पहले गंवा चुके थे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आई हैं पाइल 2 के लिए और 3 के लिए। सॉरी। Welcome abundance into your life. Prosperity is on the way to you. Have faith that source will heal your financial changes. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं आप। जिस भी देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड्स हैं, आप मैंने दोनों डेक से लिए। प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। आप यहाँ भी देखोगे कि प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, आपने जो भी अपनी प्रेयर्स की है ना, अब आपने ना जो भी जिस भी सिचुएशन में आप कोई ऐसी सिचुएशन में ना बड़ी देर से स्टक थे, ठीक है, वो आपकी हेल्थ भी हो सकती है, वो आपका किसी भी एरिया में, लाइफ की किसी भी एक पार्ट में आप बहुत ज़्यादा ना प्रेयर कर रहे थे, मुझे उस चीज़ से बाहर आना है, मुझे हेल्दी होना है, या मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे वो फाइनेंस ठीक करना है, मुझे एक कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्थ इशू थे, जो हेल्थ इशू आपको माइंड से डिस्टर्ब कर देते थे, वो आपको लगातार आपकी जो प्रेयर्स है ना, आपने उस प्रेयर द्वारा, उस ब्लेसिंग द्वारा, उस आपकी हीलिंग, जो भी आपकी हीलिंग हुई है डिवाइन द्वारा, वो हीलिंग द्वारा जो है ना, अब आपने अपनी लाइफ का वो जो माउंटेन है, वो जो बहुत नेगेटिव पोर्शन था आपकी लाइफ का, वो माउंटेन आपने ना क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अब आप इस फुल मून के बाद आप देखोगे कि आप फिजिकली, मेंटली और सोल वाइज काफ़ी स्ट्रेंथ फील कर रहे हो। जहाँ भी आप बहुत वीक थे ना, उस जगह पे आपको एक स्ट्रेंथ फील होगी। आप उस अनहेल्दी चीज़ों से बाहर आ जाओगे, उस नेगेटिव चीज़ से। उस प्रेयर आपकी जो है ना मानी जा रही है। ठीक है, चाहे वो बात मनी की हो, आपके करियर की हो, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके आ रही है। और हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से भी आपको मेंटली टॉर्चर आप फील करते थे। फाइनेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर आपके करियर में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, या कुछ फाइनेंस इशू होने की वजह से आपको बहुत टेंशन होती थी, या उस चीज़ से आपको काफ़ी मेंटली स्ट्रेस हो रहा था, वहाँ पे आपको ब्लेस किया जा रहा है। ठीक है, योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ द फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। ये मैसेज पाइल 1 में भी आया था। अगर आपको किसी भी तरह की कोई चिंता है अपने करियर को लेके, अपने अपनों को लेके, कि भाई जो मैं करियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या जो मैं करियर स्टार्ट करने जा रही हूँ, या जो भी मैंने अपने लिए किया है, ये जो भी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या जो भी मैं इस मनी को जिस भी एरिया में लगा रहा हूँ, क्या वो सही है, मेरे जो चीज़ें हैं ये सब सही हैं। तो आपको कहा जा रहा है, आपके अपने हो या आपकी मनी हो या आपकी हेल्थ हो, आप जो भी कर रहे हो वो सही है, वो सेफ़ है, आप उसे कैरी ऑन कर सकते हो। और अपनी लाइफ में उस जगह को, उस जो भी माउंटेन आपकी लाइफ में आ रहा था ना, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देता था, अब उस माउंटेन को हटाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने के लिए, अबंडेंस आने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, जिस भी एरिया में, आपने कहा आपको जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से जोर लगा रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरी पाइल 3 के लिए इस फुल मून में। देखिए, आपके 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, डिवाइन एबंडेंस, और यहाँ पे शिव जी का कार्ड आया है, एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल हेल्प इट ऑल, इट कैन सेफली लेट गो। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये कार्ड भी ले लेते हैं, सेल्फ लव का कार्ड आया डियर, लेट द वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना कोई ऐसा कोई इनर चाइल्ड आपके अंदर, कोई ना कोई ऐसा एक
कहते हैं ना, या तो आप अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान हो, या आपका कोई जो भी एक बचपन का कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ चल रही हैं, जहाँ से आप ना बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या मे बी आपका कोई हेल्थ इशू है जो बहुत बचपन से या काफ़ी टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस हेल्थ इशू से आप बाहर नहीं हो पा रहे थे, उस नेगेटिव चीज़ अपने आप को ना उस ट्रोमा से बाहर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो आपके लिए ना आ रही हैं। और इस बार जो एनर्जी आएंगी आपके लिए, इस बार जो ब्लेसिंग आएगी ना आपके लिए, वो परमानेंट होगी। वो ऐसी नहीं है कि अभी आई तो फिर आपने देखा कि फिर आपकी प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, अब जो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है ना, वो एक परमानेंट ब्लेसिंग्स हैं। अब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, चाहे वो हेल्थ में है, या चाहे वो करियर में है, या चाहे किसी भी चीज़ में है, चाहे आप खुद से सेल्फ लव करना, जो आपने सेल्फ लव किया है, उस सेल्फ लव की वजह से आपकी लाइफ में जो भी एनर्जीज आई हैं ना, वो अब एक परमानेंट तरीके से आ रही हैं। चाहे बात वो मनी की हो या आपके हेल्थ की हो, वो दोनों तरीके से आपकी लाइफ में परमानेंट आ रही है। ठीक है, अब जो है ना, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे शिव जी के भक्त हो, या आपने शिव जी की आराधना की है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब जो चीज़ें जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, आपको एक लग रहा था कि ये एनर्जी कब जाएगी मेरे लिए, हो भी पाएगा मुझसे नहीं, ये मेरी लाइफ में कभी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो सब होगा डियर। ठीक है, अब आपको ना ये कॉन्फिडेंस फील होगा, और आप कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी फील करोगे, और ऐसा फील करोगे जैसे कि आप जैसे बहुत देर हुए आपने ना खुद से प्यार किए हुए, आप अपने आप को ग्रूम करोगे, थोड़ा सा आप अपने आप को नरिश करोगे। ठीक है, अपने बारे में सेल्फ लव में सोचोगे, ऐसी एनर्जी से आप एक फ्रीडम को फील करोगे, क्योंकि आप एक बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप एक बहुत बड़े माउंटेन को आपने ना क्रॉस किया है डियर। ठीक है, जो आपको लगता था कि कभी मैं अपनी लाइफ में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं। ठीक है, आपकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कंपेनियनशिप। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये गणेश जी, शिव जी या शिव परिवार के बहुत करीब है, या इन दिनों आपने उनकी काफ़ी आराधना की है, उनकी पूजा की है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आपका जो सोल है ना, वो गॉड की तरफ, आपने ना कहीं अपने जीवन में ना काफ़ी पेन मोमेंट्स को ना सरेंडर किया है। ठीक है, आपका ये जो सरेंडर है ना, आपने जो अपने गॉड को अपने जो भी अपनी चीज़ें हैं अपनी गॉड के आगे आपने सरेंडर की हैं। ठीक है, आपने कहा है कि जो भी गॉड मेरे लिए करेगा वो सही करेगा। ठीक है, अब आपको वो चीज़ें, गणेश जी आपको ना एक नया जीवन, एक नई चीज़, एक नई लाइफ आपको ना दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ना गणेश जी कह रहे हैं कि अपने जीवन के लिए रेडी हो जाओ। एक नया जन्म आपको मिला है, एक नई ज़िंदगी आपको मिली है, अब उसे नए तरीके से जियो। ठीक है, अगर आपका कोई लाइफ पर्पस है, अगर आपका कोई सोल पर्पस है, तो आप उस पर्पस के साथ भी जुड़ो। ठीक है, अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा लगता था कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या बहुत सारी आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेलापन फील करते थे, तो अब आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको हर टाइम ऐसा लगेगा जैसे गणेश जी आपके साथ है, जैसे वो शिव जी आपके साथ हैं, और आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं डियर, मुझे डिवाइन एनर्जीज और डिवाइन ब्लेसिंग्स खासकर आपके लिए बहुत आ रही हैं, क्योंकि शायद आपने बहुत प्रेयर की हैं, बहुत मैनिफेस्ट किए हैं एनर्जीज, और अब ये इस फुल मून के बाद आप देखोगे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखोगे। वो चेंजेस, वो मिरेकल्स होंगे जो आपने कभी सोचा था ये कभी हो भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और इस टैरो डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, इस फुल मून के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या गाइडेंस आ रही है, और किस एरिया में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे मुझे हेल्थ वाइज ट्रांसफॉर्मेशन खासकर इस पाइल के लिए बहुत लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं। मेरी पाइल 3 की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या होने जा रहा है इस फुल मून के बाद। Seven of Wands, 2 of Pentacles, 8 of Swords, 3 of Pentacles, 10 of Wands, एंड देन है हमारे पास 2 of Wands। देखो डियर,
यहाँ पे मैंने कहा ना, आपने जिस भी एरिया में बहुत मेहनत की है, आपको लगता था कि इस माउंटेन, इस तकलीफ़ को, इस परेशानी से क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, अब आपको कहा जा रहा है कि अब अपनी लाइफ में आप बिल्कुल रेडी किए जा रहे हो। आपकी जितनी भी, मुझे ऐसा लगता है किसी को बैक पेन हो सकती है, टांगों में बहुत दर्द हो सकती है, आपके शोल्डर्स पे जैसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस हेल्थ की वजह से आप अपने जीवन में किसी एरिया में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, खुश नहीं हो पा रहे थे, लोगों से नहीं मिलते थे, लोगों से मिलने में कतराते थे। काफ़ी टफ टाइम आपने देखा है, बहुत मेहनत की है आपने इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। अब आपको उस जो हार्डवर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अब आपको साथ में ये भी एक गाइडेंस आई है डियर, यहाँ पे पाइल 2 के जिन भी चीज़ों की वजह से आपने इस प्रॉब्लम्स में पड़े हो, चाहे वो हेल्थ हो या किसी भी एरिया का पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो मनी वाइज हो या फिर कोई रिलेशन वाइज हो, जिन भी वजहों से आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हुई हैं, वो जो ये जो आपके अंदर का जो भी चीज़ें थी, जो पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई हैं, वो नहीं दोहरानी है। अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में जब भी डिसीज़न लो, बहुत सोच समझ के लो, चाहे वो आपके हेल्थ को रिगार्डिंग हो, आपकी मेडिसिन से रिगार्डिंग हो, आपके फाइनेंस को से रिगार्डिंग हो कि आपने बहुत मेहनत की है इस फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, अब आप लोग खुलकर जियो, खुलकर लोगों से मिलो, खुलकर अपनी ज़िंदगी को, फ्रीडम वाली ज़िंदगी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब अपने आप को ओपन अप करो ताकि आप अपने जीवन में वापस से इस एनर्जी को कभी भी वापस ना क्रिएट हो। जो भी आपने सीखा है ना, उससे आपको एक ब्लेस्ड किया जा रहा है कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो अपने विस्डम को, अपनी पावर्स को इस दुनिया में पूरी तरह से अपने आप को लोगों के साथ मिलने के लिए, लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो, अपने करियर में अपने आप को एक्सप्लोर करो। अगर आप डिवाइन रास्ते पे जाना चाहते हो तो आपके लिए डिवाइन पाथ भी पूरी तरह से खुले हैं, आप उस पाथ पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपके लिए पूरी तरह से दरवाजे सब खुले हैं। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी संकोच की या अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो। अब आपको वो चीज़ें दी जा रही हैं, अब आप आगे बढ़ो और जीवन में उन रंगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो, ठीक है। और वो रंग अपनी लाइफ में क्रिएट करो जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग और फुल मून आपके लिए बहुत सारी ब्लॉसम एनर्जीज लेके आ रहा है। एक्सेप्ट करें, जय श्री गणेश लिखें, थैंक यू शिव जी लिखें, थैंक यू गणेश जी लिखें और इन एनर्जीज़ को क्लेम करें। और अगर ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ को, ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके लिए बनी है, आपके काम आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।